मूवी की स्टार्टिंग बौने इंसानों को दिखाने से होती है। वो लोग बड़े इंसानों से चुप कर रह रहे थे क्योंकि उनका मानना है कि बड़े इंसान उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के पास कोई ना कोई स्किल्स जरूर होती है। आगे हम एल्फी नाम की लड़की को देखते हैं। उसे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता। उसने कई बार कई सारे काम करने की कोशिश की लेकिन उससे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाया। एक दिन उसने एक डिवाइस बनाया फसल को आसानी से काटने के लिए, लेकिन वो भी ठीक से नहीं चला। बल्कि इस बार तो उसके डिवाइस की वजह से कई सारे लोगों की जान जाते जाते बची, जिसे देखकर गांव की मुखिया ने ये तक कह दिया था कि वो यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। अब ये सुनने के बाद एल्फी को काफी बुरा लगता है और जब वो एक जगह पर उदास होकर बैठी थी तभी उसे एक पोस्टर मिलता है जिस पर इंसान और बौने इंसान काफी खुश नजर आ रहे थे, जिसे देखकर एल्फी सोचती है कि बड़े इंसान उतने भी बुरे नहीं जितना उन्हें बताया गया है। जिसके बाद एल्फी ऊपर बड़े इंसानों की दुनिया में जाकर कोई स्किल सीख कर आने का डिसाइड करती है। और जब वो उनके गाँव के आखिरी गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी तभी वहाँ पर बक उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और उसके पूछने पर एल्फी उसे बताती है कि वो ऊपर किसी बड़े इंसान से एक अनोखी स्किल सीखने के लिए जा रही है। इस पर पहले तो बक उसे मना करता है क्योंकि उन्हें बताया गया था कि बड़े इंसान काफी खतरनाक होते हैं। ये सुनकर एल्फी उसे पोस्टर दिखाती है जिसे देखकर बक को विश्वास हो जाता है कि बड़े इंसान इतने भी खतरनाक नहीं होते, इसीलिए वो भी एल्फी के साथ जाने के लिए निकलता है। वही जब वे लोग सीवर की पाइप से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी किप आकर उन दोनों को खींचकर वापस लेकर जाने लगता है, जिस चक्कर में वो तीनों पाइप से नीचे गिर जाते हैं। आगे एल्फी और बक बाहर की दुनिया को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार बाहर आकर सूरज को देखा है। तो किप सीवर की पाइप से वापस जाने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी एक डॉग उसे खाना समझकर उसे पकड़ने लगता है, जिसे देखकर किप भागते हुए इन दोनों के पास आता है। जिसके बाद ये तीनों डॉग से किसी तरह से बचकर एक बेबी कार में चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे लोग बेबी कार से नीचे उतरते हैं तभी फिर से वही डॉग उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए ये तीनों झाड़ियों के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर डॉग उन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी थियो आकर डॉग को वहाँ से भगा देता है और मौका मिलते ही ये तीनों थियो के घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर घूमने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये एक बेकरी है। दरअसल थियो काफी अच्छे केक्स बनाता है लेकिन अब उसकी शॉप कुछ खास नहीं चल रही और उसका एक लौता कारण है उसके शॉप के सामने बनी केक की फैक्ट्री, जो कि उसके भाई ने ही डाली थी, जिसके कारण उसे अपना बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई है। वही जब थियो अंदर आता है तो शॉप की हालत देखकर उसे लगता है कि ये सब चूहों ने किया है, इसीलिए वो उन्हें पकड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद वो गलती से एल्फी को पकड़ लेता है, जिसे देखकर थियो हैरान रह जाता है क्योंकि वो लाइफ में पहली बार किसी छोटे इंसान को देख रहा है। तभी एल्फी ब्रूनो के जाने के बाद थियो काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि पहले से ही उसकी शॉप जरा भी नहीं चल रही और अब उसे शॉप से भी हाथ धोना पड़ेगा। तभी एल्फी थियो को कहती है कि वो किप और बक उसकी मदद करेंगे शॉप को फिर से स्टार्ट करने के लिए, बस बदले में उसे एल्फी को केक बनाना सिखाना होगा। वही ये सब बातें बताने के दौरान एल्फी शॉप के 12 बजा देती है, जिसे देखकर गुस्से में आकर थियो उन तीनों को कचरे में फेंक देता है। अब क्योंकि इन तीनों को किसी भी हालत में थियो की मदद करनी थी और एल्फी को केक बनाना भी सीखना था, इसीलिए ये तीनों सुपरमार्केट में केक बनाने का सामान लाने के लिए जाते हैं। और जब वे लोग सामान ले रहे थे तभी वही डॉग उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन तीनों भी उससे किसी तरह से बचकर वापस थियो की शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पर एल्फी को लग रहा था कि थियो केक बनाने का सामान देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर इस बार भी थियो मना कर देता है। तब एल्फी उसे याद दिलाती है कि अगर उसने ब्रूनो को पैसे नहीं दिए तो वो उसकी शॉप हथिया लेगा, जिसका एहसास होते ही थियो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सब लोग मिलकर काफी बढ़िया बढ़िया केक्स बनाते हैं। वही रात में सोने के दौरान एल्फी, किप और बक को एक कमरे में काफी सारे छोटे बच्चों के खिलौने दिखते हैं, तो वो मस्ती मस्ती में उसे स्टार्ट करते हैं और उसकी आवाज सुनकर थियो वहाँ पर आता है और बताता है कि ये सारे खिलौने उसके और ब्रूनो के थे। इस पर एल्फी पूछती है कि वो लोग आपस में इतना ज्यादा प्यार करते थे तो आज लड़ाई क्यों करते हैं, जिस पर थियो बताता है कि बचपन में वो केक बनाने में काफी माहिर था और थियो उसे बेचने में। एक दिन मैं इंटरनेशनल केक बनाने का कंपटीशन जीत गया, जिसे देखकर डैड मुझ पर काफी ज्यादा प्राउड करने लगे थे और यही बात ब्रूनो को काफी ज्यादा जेलस कर रही थी। और जब उनके डैड गुजर गए तो ब्रूनो ने उसके हिस्से की जमीन पर केक बनाने की फैक्ट्री डाल दी और वो तो बेचने में पहले से ही माहिर था और इसी वजह से उसने काफी कम टाइम में काफी ज्यादा पैसे बना लिए। और फिर थियो ये कहानी सुनाने के बाद लाइट बंद करके वहाँ से चला जाता है। आगे हम एल्फी को थियो की पुरानी रेसिपी बुक पढ़ते हुए देखते हैं और फिर खिलौनों को देखकर उसे एक आइडिया आता है, जिसके चलते अगले दिन मॉर्निंग में जब थियो सोकर उठता है तो वो घर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि एल्फी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके पुराने खिलौनों को कुछ इस तरह से सेटअप किया था जिससे वो अपने आप केक बनाने लगते हैं। जिसके बाद एल्फी और उसके दोस्तों की मेहनत देखकर थियो जोश में आ जाता है और केक बनाने में उनकी मदद करता
जाता है। वही थियो की रेसिपी बुक में से देखकर एल्फी बौने इंसानों की तरह दिखने वाले केक्स बनाती है जो कि खाने में काफी टेस्टी थे। और फिर सारे केक्स बन के हो जाने के बाद वो लोग शॉप को बिल्कुल नया जैसा बना देते हैं, जिसे देखकर थियो इमोशनल हो जाता है। लेकिन पूरा दिन शॉप ओपन, बेकरी वापस शुरू कर ली है। इसीलिए एल्फी किप और बक की मदद से एक प्लेन बनाती है और पूरी सिटी में थियो के बनाए हुए कपकेक्स को एक नोट के साथ गिराती है कि थियो की बेकरी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। उनमें से ही एक केक ब्रूनो की कार पर गिरता है और वो थियो की बेकरी को वापस स्टार्ट होता हुआ देख हैरान रह जाता है कि थियो ने ये सब एक ही दिन में कैसे कर लिया। वही जब ब्रूनो बेकरी के अंदर आता है तो वो देखता है कि थियो ने उनके पुराने खिलौनों की मदद से केक बनाना स्टार्ट किया है, जिस दौरान गलती से सारे खिलौने ऑन हो जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर थियो और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एल्फी किप और बक को कहती है कि हमें थियो की मदद करनी चाहिए। इसीलिए वे लोग अखरोट की मदद से ब्रूनो को नीचे गिराने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उन अखरोट पर ब्रूनो की जगह पर थियो फिसलकर बेसमेंट में गिर जाता है। वही अपने भाई की ऐसी हालत देखकर ब्रूनो इमोशनल हो जाता है और वो तुरंत थियो को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, जहाँ पर ब्रूनो की सेक्रेटरी कहती है कि अब शॉप ओपन नहीं होंगी और हम वहाँ पर दूसरी फैक्ट्री बना सकते हैं। जिसे सुनकर ब्रूनो कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता था, जिसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एल्फी, किप और बक थियो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। वो लोग थियो को काफी उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगले दिन शॉप की ओपनिंग होती है और अगर थियो नहीं उठा तो शॉप कैसे चलेंगी। लेकिन उनके काफी कोशिश करने के बावजूद भी थियो नींद से नहीं जगता। जिसके बाद एल्फी अपने गाँव जाकर सभी बौने इंसानों को ऊपर लाने का डिसाइड करती है ताकि वे लोग मिलकर थियो की मदद कर सके। वही अपने गांव आने पर वो देखती है कि गांव वाले उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दरअसल उन्हें लग रहा था कि ये तीनों मर चुके हैं। जिसके बाद एल्फी उनके सामने आकर सभी को सारी सिचुएशन समझाती है कि उन्हें उसके साथ ऊपर चलकर थियो नाम के बड़े आदमी की मदद करनी है। साथ ही में वो उन लोगों को अपने बनाए हुए कपकेक्स भी खिलाती है जो कि सभी को काफी अच्छे लगते हैं। वही सारी सिचुएशन समझने के बाद गाँव के मुखिया साफ साफ एल्फी के साथ ऊपर जाने से मना करते हैं, बल्कि वे लोग तो एल्फी को, किप और बक को वापस उनके गांव लाने का कहते हैं। तब एल्फी जाने से पहले उन लोगों को कहती है कि हम बौने इंसान किसी की भी मदद करने के लिए कभी भी मना नहीं करते और आज आप सभी लोग थियो की मदद करने के लिए मुझे मना कर रहे हो। जिसके बाद एल्फी उदास होकर वहाँ से निकलकर वापस थियो के पास आकर बैठ जाती है और जब वो थियो से बात कर रही थी तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद उसके सभी गाँव वाले आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एल्फी ने जो बात कही थी कि बौने इंसान कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते, ये बात काफी अच्छी लगी थी और उनका भी यही मानना था। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि काम हो जाने के बाद उसे भी उनके साथ वापस गांव चलना होगा, जिस पर एल्फी एग्री होती है। जिसके बाद एल्फी और सभी लोग थियो को हॉस्पिटल के बेड के साथ ही उसकी शॉप में लेकर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद थियो अभी भी सो ही रहा था। अब क्योंकि शॉप को ओपन करने में ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए सारे बौने इंसान काम पर लग जाते हैं। अगली मॉर्निंग किप, जिसे डॉल को कंट्रोल करने में महारत हासिल होती है, वो थियो को डॉल की तरह कंट्रोल करता है। वही कस्टमर्स के आने पर सारे बौने इंसान उन्हें काफी अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं और केक्स बेचते हैं, जिसके कारण कस्टमर्स भी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक से ही बीच में थियो जग जाता है और कस्टमर्स के जाने के बाद एल्फी उसे बताती है कि उसकी शॉप चलाने में उसके गांव के सभी लोगों ने उसकी काफी मदद की है। जिसे देखकर थियो उन सभी को गले लगा लेता है और अब उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो ब्रूनो का कर्ज उतार सकता है, तो वो सीधा जाकर ब्रूनो को उसके सारे पैसे दे देता है। जिसे देखकर ब्रूनो हैरान रह जाता है कि उसके पास इतने कम टाइम में इतने सारे पैसे कैसे आ गए। तभी उसे थियो की पुरानी रेसिपी बुक में उसकी और एल्फी की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर थियो की मदद एल्फी ने ही की है। तो इस तरफ एल्फी और सभी लोग थियो को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि एल्फी ने गांव वालों से प्रॉमिस किया था, जिस दौरान एल्फी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी जाने से पहले थियो एल्फी को टोपी गिफ्ट में देता है, मीनिंग कि अब वो अच्छे से केक बना सकती है, जिसे देखकर एल्फी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब सभी लोग वहाँ से जा रहे थे तभी बाहर ब्रूनो उन सभी को पकड़ लेता है और अपनी फैक्ट्री में लेकर आता है, जहाँ पर ब्रूनो के जाने के बाद एल्फी और सभी लोग फैक्ट्री से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रूनो की सेक्रेटरी उन्हें पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ब्रूनो थियो की शॉप तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आता है। साथ ही में वो थियो को बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसने शॉप को रीओपन करने में बौने इंसानों ने उसकी मदद की है। आगे ब्रूनो थियो को ऑफर देता है कि या तो वो बौने इंसानों को बचाए या फिर अपनी शॉप को। तो थियो बिना सोचे बौने इंसानों को चुनता है क्योंकि अब
अब वो उनका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। आगे जब थियो उन्हें बचाने के लिए जा रहा था तभी ब्रूनो उसे डबल क्रॉस करता है और अपनी सेक्रेटरी को सारे बौने इंसानों को वापस फैक्ट्री में लेकर जाने का कहता है, लेकिन उससे पहले ही थियो वहां आकर उन सभी को छुड़ा लेता है। जिसके बाद सभी बौने इंसान मिलकर ब्रूनो को रोकने के लिए जाते हैं, जिस दौरान बुलडोजर आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्रूनो की फैक्ट्री को ही तोड़ देता है। वही फैक्ट्री टूटने के कारण ब्रूनो बैटर मिक्सिंग मशीन में गिर जाता है, जिसे देखकर थियो उसकी मदद करने के लिए जाता है और थियो को देखकर बाकी सारे बौने इंसान उसकी मदद करते हैं और फिर सभी लोग मिलकर जैसे तैसे करके ब्रूनो को बचा ही लेते हैं। जिसे देखकर ब्रूनो को एहसास हो जाता है कि थियो अभी भी उससे काफी प्यार करता है, जिसके चलते दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं और फिर मिलकर थियो की बेकरी वाली शॉप चलाते हैं। वही बौने इंसानों ने अपना गाँव छोड़कर थियो के घर में ही रहने का डिसाइड किया है। और फिर गाइज इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।